क्या नीरज चोपड़ा मनु भाकर से शादी करेंगे? हाँ, बीते 24-48 घंटे में लोगों ने सवाल का बवाल मचा दिया। मतलब आलम यह था कि चारों तरफ चुगली चाची वाला काम जो है वो खुलकर चलने लगा, लोग मौज काटने लगे, मजा बढ़ने लगा और बढ़ते 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 इतना मजा बढ़ गया कि अब इनके माँ बाप को खुलकर कहना पड़ा कि भैया असली सच क्या है। वैसे नीरज और मनु वो खिलाड़ी हैं जो हरियाणा से आते हैं। जिस तरह नज़ाकत से वो शर्मा रहे थे या जिस मोहब्बत से माता जी अपने सर पर नीरज चोपड़ा का हाथ रखवा रही थी, उसके बाद अगर किसी को डाउट होता है या किसी के मन में कुछ ख्याल आता है तो ये गलत नहीं था, क्योंकि साथ में लग तो दोनों अच्छे रहे थे। और इंडिया में तो वैसे भी ट्रेंड है, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से करवा दो, क्रिकेटर की शादी क्रिकेटर से करवा दो, हीरो हीरोइन के साथ चला जाएगा, टीचर पकड़ लेगा। तो लोगों ने सोचा कि भैया क्यों ना ओलंपियन के साथ हो जाए। 2 मेडल उसने जीते हैं, 2 मेडल इसने जीते हैं, वो भी हरियाणा से है, वो भी हरियाणा से है, ये भी हैंडसम है, वो भी ब्यूटीफुल है। इसी वजह से चर्चा शुरू हो गई। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर थे और वहीं से सारी चर्चा जो है वो तेज हो गई थी। नीरज चोपड़ा की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, नीरज चोपड़ा को काफ़ी पसंद किया गया और सिल्वर मेडल तो इस बार आया था, लेकिन नीरज चोपड़ा गोल्ड वाले इंसान हैं। मनु भाकर ने एक ही सीजन में 2 मेडल निकाल दिए, एक बार सिंगल में निकाला, एक बार डबल में निकाला निशानेबाजी में। और जब ये सब खत्म हुआ तो आखिर में इनकी मम्मी से मुलाकात का वीडियो आ गया। अब मुलाकात का वीडियो के बाद लोगों ने मौज काटना शुरू कर दिया कि भैया आप एक ओलंपिक का मेडल जीतकर माँ बिटिया दोनों खुश कर सकते हैं, मम्मी खुद बिटिया का हाथ दे देती हैं, और ये सारी बातें चल रही थी। और उसमें वो वीडियो भी आया जिसमें सुमेधा भाकर जी नीरज के सर पर हाथ रखती हैं। इस वीडियो के आने के बाद कई अटकलें थी, बहुत सारी बातें चली, लेकिन अब मनु भाकर की मम्मी की साइड से स्टेटमेंट आया है। मनु भाकर की मम्मी कहती है कि देखो भैया, नीरज चोपड़ा हमारे बेटे जैसा है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैंने सभी खिलाड़ियों के लिए पेरिस में, चाहे वो हॉकी टीम हो, अमन सहरावत हो, नीरज चोपड़ा हो, सबसे मिली थी और मैं सबके पास गई और कहा कि अपनी माँ का, देश का नाम गौरवान्वित करो। मनु भाकर के पिताजी से पूछा गया, रामकिशन जी से, कि भैया बिटिया की शादी करवा रहे हैं आप? तो कहे यार अभी लड़की हमारी बहुत छोटी है यार, तुम लोग कहाँ इस बारे में बात कर रहे हो? शादी करने लायक उसकी उम्र नहीं है, इस बारे में हम लोग कुछ सोच भी नहीं रहे। और जहाँ तक बात है नीरज की, तो ठीक है, मतलब मनु की मम्मी जो है उसको अपने बेटे जैसा मानती है। अब ये पिताजी ने कहा कि बिटिया छोटी, अभी शादी ब्याह के बारे में नहीं चल रहा है, लेकिन उस दिन जो तस्वीरें आई उसके बाद सोशल मीडिया भरा पड़ा था। और ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इत्तेफाक या फर्जी अफवाह होती तो उनके माता पिता से सवाल नहीं पूछा, बट उनके मॉम डैड से सवाल पूछा गया और ज़बरदस्त तरीके से पूछा गया। अब क्योंकि मम्मी जी ने भी हाथ उठा के सर पे रखवाया था तो लोगों ने उसको कसम वसम भी कह दिया। और उसके बाद क्या क्या चर्चा नहीं चली कि लव इज़ इन द एयर, किसी ने गाना लगा दिया पहला पहला प्यार, किसी ने प्ले कर दिया कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। एक वीडियो मनु का भी आया था नीरज से, जिसमें दोनों सर झुकाए थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। मनु की मम्मी से नीरज चोपड़ा जिस तरह से बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसी बात लोगों ने लिखा कि आई एम सॉरी बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इन मनु भाकर और नीरज चोपड़ा की स्टोरी, क्योंकि दोनों अच्छे हैं, दोनों टैलेंटेड हैं, दोनों इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं। मनु ने तो व्यक्तिगत और बिग इवेंट में नाम रोशन किया। भारत की झोली में इकलौता सिल्वर जो था वो नीरज चोपड़ा जी की वजह से आया। इसी वजह से शायद इतनी ज़्यादा कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन इस कहानी का सार यही है कि भैया अभी तो ब्याह नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि लड़की हमारी अभी छोटी है, अभी मेहनत कर रही है और थोड़ी बड़ी होगी तब देखा जाएगा। नीरज चोपड़ा लड़के जैसा है, लेकिन शादी ब्याह वाली बात नहीं है। रही बात नीरज चोपड़ा का हाथ अपने सर पर रखने की, तो माता जी ने अब तक बताया नहीं कि उसमें क्या बात हुई थी जो सर पर हाथ रखा और सर पर ये सारी बातें गई। लेकिन जो लोग कह रहे थे रिश्ता पक्का, ये कहा कि बेटे जैसा है। हालांकि कई लोग इस पर भी मौज काट रहे हैं कि भैया दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है। हमने कहा हम क्या बोले यार, जब कुछ होगा तो बता देंगे। अभी फिलहाल कहानी यही है, पिताजी की बात मान लेते हैं, बिटिया हमारी छोटी है, अभी ब्याह नहीं हो रहा, कुछ होगा तो आप तक पहुँचा देंगे।